कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो प्राणी दोष दृष्टि से रहित हो करके, यानी मेरे कहे हुए वचनों को जो पूरी तरह से उसको धारण करने का प्रयत्न करता है, वो इस संसार सागर में सारे कर्मों से छूट करके परम आनंद को प्राप्त होता है। कर्म के बंधन उसे नहीं होते, उसे किसी भी प्रकार का संसार के कर्मों का जो फल का किसी प्रकार का उसे दंड नहीं मिलता। लेकिन जो मेरे कहे हुए मत के अनुसार से मेरे कहे हुए मार्ग को नहीं धारण करते और मनमाना आचरण चलते हैं अपने इस जीवन में, तो उनके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो इस संसार सागर में ऐसा भटक जाता है कि उसे रास्ता मिलना असंभव हो जाता है। उसके लिए कहते हैं, मेरे मति को नहीं जो मानते हैं, मेरे मति को नहीं जो मानते हैं और दोषी आरोपण करते हैं। मेरे मत को नहीं जो मानते हैं और दोष आरोपण करते हैं, उन्हें नष्ट भ्रष्ट जानो अर्जुन, उन्हें नष्ट भ्रष्ट जानो अर्जुन, वो मोह जाल में फंसते हैं। हे अर्जुन, जो प्राणी मेरे मत को नहीं मानते हैं और मनमाना आचरण चलते हैं, तो अर्जुन उसकी स्थिति क्या होती है कि वो प्राणी जैसे जाल में पंछी फंस जाता है और वो पंछी उस जाल में फड़फड़ाता रहता है, केवल उससे छूट नहीं पाता है। अनेक प्रयत्न करने पर भी वो जाल से नहीं निकल पाता। जितना वो तड़पता है, जितना उससे निकलने का फिर प्रयत्न करता है, उतना ही वो और उसी जाल में फंसता चला जाता है। इसी तरह से ये संसार सागर में यह प्राणी है जो मेरे कहे हुए मार्गों को चयन करता है, मेरे कहे हुए मार्गों के अनुसार चलता है, वो इस संसार सागर में रह करके भी माया जाल में नहीं पड़ता है और संसार सागर से मुक्त हो जाता है, संसार सागर के दुखों से पार हो जाता है, उनमें उसको कष्ट नहीं होता। लेकिन जो मेरे मत को नहीं मानते हैं, मेरे कहे अनुसार नहीं चलते हैं, तो हे अर्जुन, उनको नष्ट भ्रष्ट जानो, क्योंकि यह जो माया जाल है, मेरी जो त्रिगुणमयी माया है, ये मेरी त्रिगुणमयी माया इतनी विचित्र है कि यदि अगर ज्ञान भी हो और मेरा आश्रय न लिया हो प्राणी, तो भी वो प्राणी जो है भटक सकता है। इसलिए भगवान जो मेरे आश्रित हो करके, भगवान श्री कृष्ण ने जिस समय गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया, अंत में जब गीता समापन का समय आया, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक ऐसा शब्द कहा जो आश्चर्यजनक। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, अभी तक जो मैंने तुम्हें ज्ञान कराया है, अभी तक जो मैंने तुम्हें मार्ग दर्शाया है, तुम सबको भुला दो। तो अर्जुन ने कहा, भगवान आपने ही तो सब मार्ग को दर्शाया और बतलाए, और फिर कहते हो कि सब कुछ भुला दो। बोले हाँ, तुम कह रहे हो कि मेरा सहज अवस्था में कैसे कल्याण होगा, तो हे अर्जुन, जो कुछ मैंने अभी तक तुमको बतलाया है, तुम सब कुछ भूल जाओ, केवल तुम मेरी शरण में आ जाओ।
मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हें मैं इस संसार सागर से पार कर दूंगा। यानी भगवान का कहने का ये तात्पर्य था कि अर्जुन, जो मैंने तुमको सुनाया है, जो तुमको मैंने ज्ञान कराया है, उसे तुम भूलो नहीं, बल्कि भगवान ये कह रहे हैं कि जो मैंने अभी तक तुमको उत्तम से उत्तम ज्ञान बताया है, इससे भी उत्तम मैं अब तुमको मार्ग बतलाता हूं कि तुम केवल एक मेरी शरण में आ जाओ। मेरी शरण में नहीं आ पा रहे तो केवल मेरी शरण में आने के लिए तुम चेष्टा करो। एक जिस प्रकार से एक छोटा से बच्चा होता है बिल्ली का, और बिल्ली अपने बच्चे को जानती है कि एक जगह से दूसरे जगह तक जाने में वो असमर्थ है, तो उसी को अपने मुख में दबा करके और जहां रखना होता वहां रखती है। सारी जिम्मेवारी उस बिल्ली की होती है। और एक बंदर का बच्चा होता है, बंदर के बच्चा को स्वयं ही उसको पकड़ के रखना पड़ता है। यदि अगर उसने छोड़ दिया तो उसके छलांग लगाने में ही वो चला जाएगा, छूट जाएगा। इसलिए उसे पकड़ के बहुत जम के रखना पड़ता है और स्वयं अपने बच्चे को पकड़ती है। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो मेरी शरणागति हो जाता है, वो मेरे समय आने वाले को मैं बिल्ली की तरह काम करता हूं। बिल्ली जैसे अपने बच्चे को उठा करके एक दूसरे स्थान पे रखती है, उसी प्रकार मैं उस प्राणी के लिए होता हूं। और ज्ञान जो है एक बंदर के बच्चे की तरह है। खुद ज्ञान को पकड़ करके रखे तो ठीक है, और नहीं पकड़ करके रखा तो छलांग लगाते ही नीचे चला जाता। तो भगवान